भ्रम है लोगों का, जो ब्राह्मणत्व पे सवाल पैदा कर दिया। सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनाम मृत्योर्मुक्षीयमामृतम। भारतीय जनता पार्टी का शहर जिला का जिला अध्यक्ष बोर्न एंड ब्रॉटअप भारतीय जनता पार्टी का है ही नहीं, वो एनएसयू से आए हैं। आपकी नाराजगी क्या रही थी बीजेपी? वरिष्ठ लोगों को सम्मान नहीं करते लोग। ब्राह्मण नेता भाजपा के मंडल के अध्यक्ष हैं, वो कहीं शादी विवाह में मिल गए जी। मैंने उनसे पूछा और मंडल अध्यक्ष जी क्या हाल है, बोले आप दूर रहिए। मैंने कहा क्या हो गया, तो नहीं पार्टी अलग है। संघर्ष की राह चुनना अवसरवाद नहीं है। अवसरवाद वो है कि सत्ता की चाटुकारिता करता, फूल सिंह जी के आगे पीछे घूमता, ताराचंद जी के आगे पीछे घूमता, अपने लाभ के कोई अवसर ढूंढ लेता तो मैं अवसरवादी होता। आपको ये लगता है कि आपने ऐसे समय में जब बीजेपी का बोलबाला भारत के हर कोने में और विश्व पटल पर इस चीज को माना जा रहा है, ऐसे समय में आपने कांग्रेस का हाथ थामा है? आपका जो नेचर है उसके लिए ये कहते हैं कि बहुत ज्यादा तीखे तेवर और तीखे अंदाज में आप बात करते हैं। अभी रिसेंटली एक भाजपा नेत्री से भी आपकी एक बहस हुई जो सरेआम हमने देखी। जिसको जो लगे वो लगे, बट मैं बहुत सॉफ्टली बोलता हूँ, बहुत जेंटली बोलता हूँ और बहुत फर्मली बोलता हूँ। कांग्रेस पार्टी में आपको पूरा ये कहूँ कि एक्सेप्टेंस मिल रही है, आपको ऐसा महसूस हो रहा है? देखिए, एज ए कार्यकर्ता के रूप में मैंने ज्वाइन किया है, मैं कोई राष्ट्रीय नेता तो हूँ नहीं। जी, उदयपुर फाइल्स को लेकर क्या कहेंगे आप? 3 महिला नेता, बड़ी नेता, रेखा जी उटवाल पार्षद रही हुई है, पार्टी के विभिन्न पदों पर रही हुई है, किरण जी की खास रही हुई है, एक आपके किरण जी जैन, डॉक्टर किरण जैन, और एक अर्चना जी शर्मा। तो भारतीय जनता पार्टी इन तीनों नेत्रियों पर कार्रवाई करे कि भाई आप सड़क पर आकर ऑफिशियली कैमरे पे बयान दे रहे हो, पार्टी के सिटिंग प्रतिनिधि हो, आपको शर्म आनी चाहिए। 4 से 5 नेता इस कांड में इन्वॉल्व हैं। आधी रात को किसी के घर जाकर, कोई विभत्स काम नहीं था, वीडियो बना लिया, एआई जनरेटेड बना लिया, ये बोल रहे हैं। नहीं, कई सारे ऐसे चैनल से जिन्होंने इस खबर को ज्यादा उठाया भी नहीं तो क्योंकि जब तक सबूत आपके सामने आपके हाथ में हाईकोर्ट के आदेश से क्या सबूत लेंगे आप? हाईकोर्ट के एफआईआर दर्ज करने के आदेश हैं। तमाम महान नेताओं के अपने कर्मों पर पानी फेर देना और पोछा मारने जैसा है। अपनी लकीर लंबी करने के लिए किसी महान नेता को सड़क पर दिखाना उचित नहीं है। सबसे बड़ी शर्म की बात है कि वहां से सीजफायर हम पर थोपा गया, उसकी घोषणा दिल्ली ने नहीं की। ये सबसे बड़ा दुख मेरे को है। वॉशिंगटन डीसी ने घोषणा की कि भारत पाकिस्तान युद्ध बंद हो गया है और हमने युद्ध विराम करवा दिया है, और ये घोषणा दिल्ली करती तो मुझे संतुष्टि हो जाती। उदयपुर में अगर मैं कहूँ कि डेवलपमेंट की, विकास की, तो विकास को लेकर आपको क्या कमियां भी नजर आ रही है? और ये नदी 12 महीने चलती रहे, इसमें वाटर स्पोर्ट्स करवाइए, आप इसमें बोटिंग करवाइए। उदयपुर का टूरिज्म यहाँ तो गुलाब जी का सपना तो यही था, 2.5 गुना बढ़ जाए। नहीं, गुलाब जी का सपना अच्छा था लेकिन फिर उनको जब सपना देखा था तब तो उदयपुर की भलाई थी, लेकिन फिर मलाई दिखने लगी। तो सज्जनगढ़ के जस्ट पीछे बैक साइड में एक मंगला बिल्कुल सपाट हो गया और सड़क बना दी गई उसकी। तो कहाँ है माइंस एंड जूलॉजी आँख मीच कर बैठा है, कलेक्टर साहब आँख मीच के बैठे हैं, या जो एजेंसी इसके लिए जिम्मेदार है वो आँख मीच कर बैठी है। देश की जनता का पैसा, उदयपुर की जनता का पैसा इस तरह की बेदर्दी से लूट रहे हो आप। 60 लाख किसको बोलते हैं? जबकि गरीब को आप सड़क पर खड़ा होकर व्यापार नहीं करने दे रहे हो, ठेले लूट रहे हो। इतनी जद्दोजहद के बाद भी एक आम आदमी यदि अपना काम धंधा करना चाह रहा, लेकिन ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम उसको नहीं करना चाहिए। इस सिस्टम के विरोध में मेरी लड़ाई है। आप कह सकते हैं बागी है, अपराध का ग्राफ बढ़ा है, व्यभिचार का ग्राफ राजनीति में बढ़ा है, और नक्कई ये है कि शर्मिंदा होने के बजाय मंचों पर थोड़ी छाती करके घूम रहे हैं, उनको शर्म नहीं। भारतीय जनता पार्टी छोड़ने के बाद, छोड़नी तो थी 2019 से छोड़ी, उसके बाद मैंने कभी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में पैर नहीं दिया होगा। तो भाई जो भारतीय जनता पार्टी के नेता गोरक्षा आंदोलन में अभी इन्वॉल्व थे, झंडा बरदार होकर घूम रहे थे, उन्होंने पिछले 5 से 7 सालों में ये क्यों नहीं पूछा कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने गो हत्या करवाकर 300 करोड़ का चंदा क्यों लिया? घर से पंखा लेकर एडमिट हो रहा है मरीज, तो यहाँ का विधायक क्या कर रहा है? क्या किया इन्होंने? आज 2, 2.5, 3 साल होने को आ गए, क्या किया उदयपुर में? खाली गाड़ी लेकर घूमना विधायकी नहीं है, जमीन पर उतरिए साहब। दोनों विधायकों से कह रहा हूँ, और उनको लगता है कि मैं उनका शत्रु हूँ, तो हाँ मैं सबसे बड़ा शत्रु हूँ साहब, मेरे को हंटर मारी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपके साथ मैं हूँ कृतिका चौबेसा। उदयपुर की सियासत इन दिनों सवालों के घेरे में खड़ी है। चाहे बात उदयपुर फाइल्स की हो, किसी पत्र के वायरल होने की हो, पार्टियों की अंदरूनी गुटबाजी की हो, अंदरूनी कलह की हो, या फिर किसी नेता के बदलते राजनीतिक ठिकाने को लेकर हो,
इन सबके बीच एक ऐसा नाम जो अपने तीखे तेवरों के लिए जाना जाता है, वो है पंकज सुखवाल। इनका राजनीतिक सफर जितना चर्चा में रहा, उनकी बात आज हम करते हैं। पहले बागी हुए, बीजेपी से बागी हुए, जनता सेना का दामन थामा और अब कांग्रेस पार्टी के साथ है। ये सफर जितना तेज रहा ना, चुनौतियां उतनी ही ज्यादा आई, सवाल उतने ही ज्यादा आए। लेकिन इन सबके बीच एक जरूरी सवाल ये है कि जो कांग्रेस पार्टी उदयपुर जैसे शहर में, जहां हमेशा भाजपा का बोर्ड रहा, कभी कांग्रेस यहां पर काबिज नहीं हो पाई, ऐसे में वो इस पार्टी का दामन थामने के बाद अपने आप को किस जगह पर देखते हैं। इन सब सवालों के साथ आज हम बात करेंगे पंकज सुखवाल से। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो में। नमस्कार कृतिका दी। भैया, आज का मेरा पहला सवाल, क्योंकि कल जब मैंने अपना कुछ पोस्ट फेसबुक पे डाला तो कुछ लोगों के फ़ोन मेरे पास आने स्टार्ट हुए कि आप फिर से रीबैक कर रहे हो। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल। तो किसको आप करने वाले हो, सबसे फर्स्ट आपका क्या रहेगा? मैंने कहा पंकज जी से मेरी बात होनी है, मेरे भाई भी हैं। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि पंकज जी से हम सबसे पहले तो कोई भी आप शो करो ना, तो उनके मुंह से हम सुनना चाहते हैं महामृत्युंजय और गायत्री मंत्र। तो ये जो एक भ्रम है लोगों का, जो ब्राह्मणत्व पे सवाल पैदा कर दिया कि ये चीज़ पंकज सुखवाल को नहीं आती, वो सबसे पहले आप क्लियर कर दीजिए और इस शो की शुरुआत में ही उसे बोल दीजिए। ठीक है, गायत्री मंत्र तो किसी को प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं, लेकिन लोगों की संतुष्टि के लिए मैं कर देता हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। और महामृत्युंजय जब मेरे को थोड़ा सा प्रॉपर नहीं है, क्योंकि मैं कर्मकांडी पंडित नहीं हूँ। मेरे घर से 4 कर्मकांडी पंडित हैं जो विवाह भी करवाते हैं, जो नियमित पशुपतेश्वर महादेव की भी सेवा करते हैं, नीचे एक हमोरेश्वर महादेव है, वहाँ की भी सेवा करते हैं। तो मुझे पंडितत्व की डिग्री दिखाने की आवश्यकता नहीं है। और जो ये मांग रहे हैं डिग्री, उनके कहीं ना कहीं जो खाते हैं वो बिगड़े में, जमीन खिसकी हुई है। भोपा बन जाना हमारा काम नहीं है। और कोई बात नहीं, चलिए महामृत्युंजय जिसको सुनने की इच्छा है उसको मैं सुना देती हूँ। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनाम मृत्योर्मुक्षीयमामृतम्। तो ये ब्राह्मणत्व पर जो सवाल था, वो एक मंत्र तो हमारे भाई ने हमें सुना दिया। दादा आपने सुना दिया ये मंत्र। अब मेरा सबसे पहला सवाल, आपने जिस तरह से, मैंने शुरुआत में कहा कि राजनीतिक सफर आपका काफी तेज रहा, बहुत जल्द आपने पार्टीज को बदला। ये जो आपका बदलाव है, इसको लेकर भी बहुत सारे सवाल हैं। ये भ्रांति है कि बहुत जल्दी मैं, देखिए काफ़ी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ लगातार मैं 22 साल सक्रिय सदस्य रहा हूँ, बूथ का अध्यक्ष रहा हूँ, वार्ड का युवा अध्यक्ष रहा हूँ, शहर जिले में रहा हूँ, प्रदेश प्रतिनिधि रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बहुत जल्दी फ्रिक्वेंटली चेंज किया। मैंने 22 साल इंतजार किया भारतीय जनता पार्टी में कि अब लेकिन 20 साल बड़ा कालखंड है। लोग परिक्रमा जीवी बनकर ओवरनाइट नेता बने फिर रहे हैं। उदयपुर की भारतीय जनता पार्टी देख ली, पुराने चेहरे सारे वाइप आउट कर दिए इन्होंने, जिन्हें लोगों ने इस पौधे को वृक्षवृक्ष बनाया। आज वो कहीं नजर नहीं आते हैं, ना मंचों पर नजर आते हैं, ना कहीं बाहर से आयातित लोग। भारतीय जनता पार्टी का शहर जिला का जिला अध्यक्ष बॉर्न एंड ब्रॉटअप भारतीय जनता पार्टी का है ही नहीं, वो NSU से आए में। उन्होंने हमारे खिलाफ लाठी भाटे चलाए में जब हम ABVP का काम करते थे। तो देखिए, आयातित नेताओं की पूछ हो गई है और घर के लोग विस्थापित हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने वरिष्ठ लोगों का, कहीं भी देख लीजिए, स्टार्ट ऊपर से। आपकी नाराजगी क्या रही थी बीजेपी? वरिष्ठ लोगों को सम्मान नहीं करते लोग जी। ये यूज एंड थ्रू वाले लोग हैं। अपने जितने बड़े नेता हैं उनको सबको किनारे कर कर सत्ता की भूख ऐसी है कि एक दूसरे की पैंट खींच रहे हैं। उदयपुर शहर में आज 4 धड़े हैं। भाई कोई भी मामला हुआ हो, अपना नेता विवादों में गिरा है, उसको कवर किया जाता है जी, ना कि सरेआम आकर उसकी फरियाद कराई जाती है। पहले तो ये सुनने में आया था कि आप उनकी नीतियों से नाराज हैं। नहीं, नीतियों से भी नाराज है, देशव्यापी नीतियों से नाराज है। आपके देश के नागरिक को नाम पूछ कर आतंकवादी आके देश की सीमा के 100 किलोमीटर अंदर आकर आपके नागरिक को मार गए। हमारे देश का प्रधानमंत्री बिहार में रैलियां करने में व्यस्त था। क्या देश की जनता के प्रति इतनी संवेदन शून्यता कि आप उन घायलों से मिलने नहीं गए? इतनी विभत्स घटना में प्रधानमंत्री क्या है? देश का गार्जियन है। बच्चे को चोट लगी है, बच्चा मारा गया है, क्या हॉस्पिटल जाने का दायित्व नहीं बनता या बिहार की रैली जाना इंपॉर्टेंट है? देश के प्रधानमंत्री का दायित्व तो देश की जनता के लिए होना चाहिए। लेकिन रीलबाजी
फोटोबाजी और शोशेबाजी में व्यस्त है हमारे प्रधानमंत्री। इन सब के होने के बावजूद आपको नहीं लगता है कि जो रिसेंटली अभी जो चुनाव के जो परिणाम आए हैं बंगाल चुनाव के, मोदी जी का फैक्टर कहीं ना कहीं तो देखिए मोदी जी का फैक्टर हो सकता है। छोटा सा पहलू मान ले अपन, मोदी जी का कोई करिश्मा नहीं है। लगातार तीसरी बार की सरकार टीएमसी की थी, वहाँ की एंटी इनकम्बेंसी है, वहाँ उन्होंने विपक्ष को फलने फूलने का मौका दिया। भारतीय जनता पार्टी की क्लोज अलाइज रही टीएमसी। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग डायन बताएं भले, 1991 में लगातार प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को सपोर्ट देती रही है। जिनको राजनीति का काका का नहीं पता है, कल परसों उठ के और फेसबुक पे कुछ भी चला रहे, डायन लिख रहे हैं, न जाने क्या क्या अनाप शनाप लिख रहे हैं। आपकी केंद्र सरकार की अलाइज रही है। जब वो कांग्रेस से अलग हुई, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की एंट्री बंगाल में कराई है जी। ठीक है, शुभेंदु अधिकारी जब सेपरेट हुए उनसे जी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पकड़ ली। लगातार 3 बार की अलाइज है, लगातार आपके एनडीए गठबंधन की साथी रही है। इस बार भी अगर आपको मैंडेट प्रॉपर नहीं मिलता और ढंग से मान मनोबल करते तो तृणमूल कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देती। इस प्रकार की बात कर लेना ठीक है, राजनीति आपकी विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन राजनीति में आपके विपक्षी को शत्रु मानने का भाव जो आज उदयपुर में है, चाहे नेशनल लेवल पर है, ये लोकतंत्र के लिए घातक है जी। मैं किसी पार्टी का काम कर रहा हूँ, हाँ। इसका मतलब ये थोड़ी कि आप मेरे दुश्मन हो गए, लठ लेके आज सड़क पर मुक्के और लाते चल रहे हैं विरोधी और विपक्षों पर। ये राजनीति नहीं है। कल परसों मुझे एक अपने ब्राह्मण नेता भाजपा के मंडल के अध्यक्ष हैं, वो कहीं शादी विवाह में मिल गए जी। मैंने उनसे पूछा, और मंडल अध्यक्ष जी क्या हाल है? बोले आप दूर रहिए। मैंने कहा क्या हो गया? तो नहीं पार्टी अलग है। अरे मैं कहा भाई साहब, आपकी विचारधारा पे और आपकी मानसिकता पे बड़ी दया आई मेरे को। आप ऐसे आ रहे हैं ऐसे आते, जय जय परशुराम करके निकल नहीं, गए। आपके लिए भी कहा जाता है कि आप अवसरवादी हैं और हो सकता है कि शायद आगे अवसर मिले तो आप पार्टी फिर से चेंज कर लें, क्योंकि कंटिन्यूअसली ऐसा हुआ है। सुनिए, तो ये आपकी कोई विचारधारा है पर्सनल या सच में विचारधारा है मेरी। भारतीय जनता पार्टी अपने पूरे वैभव पर है। मैं भारतीय जनता पार्टी का स्थापित कार्यकर्ता था। मेरे को क्या कारण था कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण यौवन पर मैंने 20 साल परिश्रम किया। मेरी फैमिली, मेरे बड़े पापा, मेरे ताऊ जी, पूरी फैमिली जनसंघ की, हम लोग लग के इस पार्टी को इस मुकाम पर लेकर आए। और ये लोग भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लोग भी मानते हैं। तो अवसरवाद होता तो मैं चरण चाटुकारी करता। जब टिकट कटा मेरे पिताजी का, इनका वादा था कि इस बार तू साइलेंट हो जा, हम लोग तेरे को युवा मोर्चा में या प्रदेश की किसी टीम में एडजस्ट करेंगे जी। लेकिन मैं लालची नहीं हूँ। मुझे संघर्ष मेरे जीवन की पथ पर नजर आता है। देखिए तो पंकज जी, संघर्ष की नहीं सुनिए, मैं आपको क्लियर करूंगा। संघर्ष की राह चुनना अवसरवाद नहीं है। अवसरवाद वो है कि सत्ता की चाटुकारिता करता, फूल सिंह जी के आगे पीछे घूमता, ताराचंद जी के आगे पीछे घूमता, अपने लाभ के कोई अवसर ढूंढ लेता, तो मैं अवसरवादी होता। आज मैं फूल सिंह जी से पूछ रहा हूँ कि 3 बार के आप यहाँ के विधायक हैं और उदयपुर शहर में, उदयपुर ग्रामीण में सड़कें खुदी हुई है, सड़कों पर चलने की जो जगह, लोग बेचारे गिर रहे हैं, घसीट रहे हैं, फिसल रहे हैं। माई बाप हो आप आज की तारीख में, उदयपुर की शुद्ध ले लो। नहीं, राजनीति में महत्वाकांक्षा तो रहती है। सबकी देखिए हर है, इंसान मैं चाहता डिनाई है नहीं कि कर रहा। अगर चुनाव लड़ूं तो मैं भी ये चाहती हूँ कि मेरा आगे वाले समय में जो है डिनाई वो बहुत ज्यादा मैं डिनाई नहीं कर रहा। तो वो महत्वाकांक्षा आपकी बीजेपी में पूरी नहीं हुई? नहीं, महत्वाकांक्षा नहीं हुई पूरी। बहुत सारे लोगों के अब आपको ऐसा लगता है, देखिए नहीं, महत्वाकांक्षा पूरी, अब आपको ऐसा लगता है कि जो बीजेपी पार्टी थी, जिससे बंगाल में जिस तरह से उसने अपना प्रदर्शन किया, बेहतर प्रदर्शन किया, मतलब बधाई के पात्र हैं, उन्होंने काम किया वहाँ। अनएक्सेप्टेबल ये चीज थी। बहुत हमने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह से हो जाएगा। अच्छा करेगी, प्रदर्शन जानते थे, लेकिन इस तरह से अच्छा करेगी ये हमें उम्मीद नहीं थी। आपको ये लगता है कि आपने ऐसे समय में जब बीजेपी का बोलबाला भारत के हर कोने में और विश्व पटल पर इस चीज को माना जा रहा है, ऐसे समय में आपने कांग्रेस का हाथ थामा है जी, तो क्या ये आपके लिए, आपके राजनीतिक करियर के लिए समस्या पैदा कर सकता है? नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता। 2 राजनीतिक दल है, एक नाटक, एक्टिंग और दिखावा और ड्रामेबाजी कर हिंदुत्व का नकाब ओढ़कर जहाँ साधु संतों को कूटा जा रहा है, जहाँ जातिवाद करने के लिए एक घृणित कानून यूजीसी का लाया जा रहा है, जहाँ एक बड़े वर्ग को पीड़ित करने का, 42 करोड़ की आबादी है, लेकिन आपकी वोट बैंक की अंधी जो आपकी आंखें हैं, आपको देश का विकास नज़र नहीं आता। यूजीसी का डंडा लेकर आप स्वर्ण जातियों के पीछे पड़ गए। मैं स्वर्ण जातियों का कोई नेता नहीं हूँ, लेकिन मैं उसमें एक पक्ष हूँ। मैं पीड़ित होऊंगा,
मेरी आने वाली पीढ़ियां रोएंगी। आज आप कॉलेज और इंस्टीट्यूट्स में जहाँ एजुकेशन को आपको प्रमोट करना चाहिए, वहाँ आप जातिवाद प्रमोट कर रहे हैं। वहाँ एक वर्ग का बच्चा डरते डरते घुसेगा, कोई मेरे से झगड़ा नहीं कर ले, मुझे उलझा नहीं दे बेवजह। जो आपके शैक्षणिक संस्थान है उनको इन चीज़ों से अछूता रखना चाहिए। हम लोग नेशनल लेवल पर जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, यूसीसी कॉमन सिविल कोड की पैरवी करती है, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन केंद्र में आने के बाद थूक कर चाट जाते हैं, मुकर जाते हैं कि कॉमन सिविल कोड की आवश्यकता नहीं है, हम तो यूजीसी का हंटर चलाएंगे। तो इन चीज़ों का विरोध है और ये विरोध हमेशा रहेगा। जी दादा, आपका जो नेचर है उसके लिए ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा तीखे तेवर और तीखे अंदाज में आप बात करते हैं। अभी रिसेंटली एक भाजपा नेत्री से भी आपकी एक बहस हुई जो सरेआम हमने देखी, हालांकि उसको वहीं पर आपने सॉर्ट आउट भी कर दिया, लेकिन जो ये बात आपके लिए कही जाती है ना कि बहुत ज़्यादा आप आक्रामक शैली से अपनी बातों को कहते हैं, अपने जवाब देते हैं, वो कितना ज़रूरी है? आपको लगता है कि राजनीति में अगर कोई व्यक्ति बढ़ रहा है तो उसके लिए थोड़ा सा जो भावनात्मक कंट्रोल है वो ज़रूरी है? नहीं, मेरी वाणी पे संयम है, भावनात्मक कंट्रोल है, लेकिन अपनी बात को दमदार तरीके से रखना मेरे ख्याल में कभी कहीं भी नहीं लगता है कि ऊंचापन है, बदतमीजी है। किसी भी बड़े नेता के लिए आप चाहे किसी भी बड़े से बड़े नेता के लिए अगर मैंने कोई शब्दों का इस्तेमाल किया होगा, आप किया होगा, वरिष्ठ नेता किया होगा, लेकिन उनकी नीतियों का जो खुलकर विरोध करना चाहिए वो विरोध जहाँ आवश्यक है वहाँ किया। तो इसमें ये कह देना कि तीखे तेवर नहीं है, ये लहजा है, ये मेरी प्रकृति है जी। और इसको परिवर्तित मैं नहीं कर सकता, मेरे हाथ में भी नहीं है जी। मतलब कहने बोलने का टोन ही आपका ऐसा है कि लोगों को आक्रामक लगता है। अब जिसको जो लगे वो लगे, बट मैं बहुत सॉफ्टली बोलता हूँ, बहुत जेंटली बोलता हूँ और बहुत फर्मली बोलता हूँ। तो अपनी बात को फर्मली रखना, अगर तीव्रता है या ऊंचापन है या क्या आक्रामकता है, तो ये सोचने वाले का नजर है, हर व्यक्ति का एक पॉइंट ऑफ व्यू है। आप 100 में से 100 लोगों के उनके पॉइंट ऑफ व्यू को संतुष्ट नहीं कर सकते आज की तारीख में, कम से कम जहाँ पल पल विचार बदल रहे लोग। कांग्रेस पार्टी में आपको पूरा ये कहूँ कि एक्सेप्टेंस मिल रही है, आपको ऐसा महसूस हो रहा है? देखिए, एज ए कार्यकर्ता के रूप में मैंने ज्वाइन किया है, मैं कोई राष्ट्रीय नेता तो हूँ नहीं। उदयपुर शहर का एक हिरणमगरी ब्लॉक है, वहाँ मैं रहता हूँ, और पार्टी जहाँ दायित्व देगी वहाँ निर्वहन करेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे। भाई, किसी पार्टी को ज्वाइन किया है, कोई पद के लिए ज्वाइन नहीं किया है, कोई किसी भी चीज़ के लिए नहीं ज्वाइन किया है। ये एक तरह का वनवास है, राजनीतिक वनवास है। संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष करेंगे, संघर्ष को हमने चुना है। आसान राह पर हम लोग अगर चलना चाहते थे तो मेरे पास तो बैठे बैठे कुर्सी थी, मैं तो उसको छोड़ कर आया हूँ। जो बोले अवसरवाद है, अवसरवाद तो वो होता कि किसी नेता की पूंछ पकड़कर उसके साये में उसके पीछे पीछे चल लेता। जी, उदयपुर फाइल्स को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, उदयपुर फाइल्स में भारतीय जनता पार्टी एक अपने ही उसको क्या कहिए आप, शब्द का मैं बता देता हूँ आपको, कि खुद के पूर्वाग्रह में ग्रसित है और क्या कॉन्ट्रडिक्शन है, कॉन्ट्रडिक्शन। आप ये जो विरोधाभास इनके अंदर है। हाँ। 3 महिला नेता जी, बड़ी नेता, रेखा जी ऊटवाल पार्षद रही हुई है, पार्टी के विभिन्न पदों पर रही हुई है, किरण जी की खास रही हुई है, एक आपके किरण जी जैन, डॉक्टर किरण जैन, और एक अर्चना जी शर्मा। ठीक है, तीनों बड़ी नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं बड़े धड़े का जी। वो तीनों मिलकर बोल रही हैं कि जो पीड़ित है वो अबला नहीं है। उन्होंने पार्टी को शर्मसार किया, गजपाल सिंह जी ने पार्टी को शर्मसार किया। तो भाई, किस प्रकार पार्टी को शर्मसार किया ये वो सार्वजनिक करे, या पार्टी शर्मसार नहीं हुई तो भारतीय जनता पार्टी इन तीनों नेत्रियों पर कार्रवाई करे कि भाई आप सड़क पर आकर ऑफिशियली कैमरा पे बयान दे रहे हो, पार्टी के सिटिंग प्रतिनिधि हो, आपको शर्म आनी चाहिए। या तो भारतीय जनता पार्टी की अनुशासन समिति को लकवा मार गया है। ये जो निर्णय का पैरालिसिस है, ये निर्णय का पैरालिसिस आज उदयपुर को अखर रहा है। और वास्तव में ये बात सही है कि जितनी संभ्रांत परिवार की महिलाएं हैं वो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय की सीढ़ियां चढ़ने में असहज हो रही है। जिस प्रकार नग्नता और गिरावट भारतीय जनता पार्टी में आई है, इनके कुछ नेताओं को ऑडियो वायरल हुआ था, खुद बोल रहे हैं कि हमने ये किया, हमने वो वीडियो डिलीट किया, हमने वो वीडियो डिलीट किया, और खुद ही जाकर थाने में खाली नंबर बढ़वाने के लिए। तो नैतिकता 0 है, आप मान के चलिए।
4 से 5 नेता इस कांड में इन्वॉल्व हैं। आधी रात को किसी के घर जाकर, कोई विभत्स काम नहीं था, वीडियो बना लिया, एआई जनरेटेड बना लिया, ये बोल रहे हैं जी। ठीक है। और वो और ऐसा भी कह रहे हैं कि तथ्यहीन है अभी तक ये चीजें जो है वो सामने आई नहीं। तथ्य तो पुलिसिया बर्बरता में मिटा दिए ना इन्होंने। हाँ। भाई लोकतंत्र की दुहाई देने वाले अलोकतांत्रिक काम करेंगे। कितने अधिकारियों पर कार्रवाई हुई। आज आईजी साहब भी कहीं ना कहीं एक कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व है कि उन पर आरोप लग रहे हैं कि किसी गरीब की जमीन हत्या ली। गरीब की सरकार चल रही है, भारतीय जनता पार्टी की गरीब की कमजोर की सरकार है। कमजोर को डंडा दिखाकर आईजी स्तर के लोगों पर आरोप है कि आपने जमीन हत्या ली, बंधक बनाकर। हाईकोर्ट के आदेश है, क्या कार्रवाई हो गई? और कौन सा पत्रकार जाकर पूछ रहा है उन लोगों से? नहीं, कई सारे ऐसे चैनल्स हैं जिन्होंने इस खबर को ज्यादा उठाया भी नहीं। नहीं तो क्योंकि जब तक सबूत आपके सामने आपके हाथ में नहीं हाईकोर्ट के आदेश से क्या सबूत लेंगे आप? हाईकोर्ट के एफआईआर दर्ज करने के आदेश है, ये कोर्ट से बड़े हुए हैं क्या? जी। एक अधिकारी है, गलत काम में इन्वॉल्व है, आप और सत्ता का परिचय प्राप्त है, आप उससे न्याय की कामना कर सकते हैं कि कोई गरीब उसके पास जाएगा, वो उसकी पीड़ा समझेगा? नहीं समझेगा। दे आर बिजी विद देयर ऑन बिजनेस। उनको उदयपुर की जनता की पीड़ा से कोई लेना देना नहीं, कोई सरोकार नहीं। बाहर से कोई अधिकारी आया है, उदयपुर उनके लिए सोने की खदान है। मन माफिक पोस्टिंग के लिए वो बहुत खर्चा करके यहाँ आते हैं, वो खर्चा उदयपुर की जनता से वसूला जा रहा है। अच्छा, आज आपने कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन कर लिया है, बीजेपी को लेकर आपकी इतनी सारी नाराजगी है, लेकिन एक वक्त ऐसा हुआ होगा जब शायद बीजेपी आपके लिए सर्वोपरि रही होगी, क्योंकि आपकी फैमिली बैकग्राउंड की अगर बात करूं तो संगठन के साथ जुड़ी हुई थी। आप सारे ही लोग इस पार्टी को, आपने बताया कि अच्छे मुकाम पर लाने के लिए बहुत सारी कोशिशें आप लोगों ने की है। तब आप गलत थे या अब आप गलत हैं? नहीं, जनता विश्वास किस बात पे तब करेगी? पार्टी अपनी विचारधारा, अपनी नीतियों पर चल रही थी। अटल बिहारी वाजपेयी का शासन गोल्डन टाइम था। भारत के स्वर्णिम विकास के लिए जो नींव के पत्थर अटल जी रखे गए, उनकी भूरी 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 प्रशंसा होनी चाहिए। बाकी 2014 के बाद कुछ नहीं हुआ, ये कह देना तमाम महान नेताओं के अपने कर्मों पर पानी फेर देना और पोछा मारने जैसा है। अपनी लकीर लंबी करने के लिए किसी महान नेता को सड़क पे दिखाना उचित नहीं है। प्रधानमंत्री स्वर्ण चतुर्भुज योजना जब आई थी, तब मैं शायद 11th-12th में पढ़ता था, तब लोग कहते थे अमेरिका में एक तरफ से गाड़ी आती है, दूसरी तरफ से चलती है। यार अपने यहाँ तो सारी गाड़ियाँ एक ही लाइन में चलती है, एक ही छोटी सी रोड पर। तब अटल बिहारी वाजपेयी ने सपना देखा कि मैं प्रधानमंत्री स्वर्ण चतुर्भुज योजना लाऊंगा, बिना हो हल्ला, बिना शोर शराबे, बिना आडंबर। उस व्यक्ति ने वो कर दिखाया। परमाणु परीक्षण किया, अमेरिका की दादागिरी के मुंह पर चांटा मार के उन्होंने कहा कि मैं अपनी देश की आंतरिक संप्रभुता और सुरक्षा के लिए ये कर रहा हूँ, किसी पे आक्रमण करने के लिए नहीं, ये मेरी सुरक्षा के लिए निहित जरूरी है। इसलिए हमने परमाणु परीक्षण किया। तुम में जो दम हो, जितने सैंक्शन हम पर लगा सकते हो, जितने प्रतिबंध, जितने कर हम पर लगा सकते हो लगाओ, हमें आपकी आवश्यकता नहीं है। और 6 महीने में अमेरिका खुद घुटनों पर आ गया। आज क्या स्थिति है? सैंक्शन का डर दिखाकर पाकिस्तान युद्ध रुकवा लिया। और सबसे बड़ी शर्म की बात है कि उस संधि को फोर्सफुली हम पर इम्पोज किया गया अमेरिका द्वारा। देश की जनता में नाराजगी थी, चलते युद्ध में रुक गए। और उसके बाद आपको नहीं लगता चलते युद्ध में रुकना एक में रुकी जरूरी भी तो था? नहीं, जरूरी नहीं था। जहां आपकी टारगेटेड जो आपका एक्शन लेना था आपकी फोर्स को, आपने फोर्स के हाथ बांधे, पाकिस्तान के मंसूबे मनोबल बढ़े। उन्होंने दिल्ली में अभी बम विस्फोट किए, 15 लोग मर गए, उसकी चर्चा नहीं हो रही है। देश की सरकार की महत्ती जिम्मेवारी है। लेकिन जिस दिन दिल्ली में बम विस्फोट हुए, उस दिन हमारा प्रधानमंत्री हवाई जहाज में बैठ के भूटान गया। तो ये सबसे बड़ी बात है। और मैं बताता हूँ, सबसे बड़ी शर्म की बात है कि वहां से सीज फायर हम पर थोपा गया, उसकी घोषणा दिल्ली ने नहीं की। ये सबसे बड़ा दुख मेरे को है। वॉशिंगटन डीसी ने घोषणा की कि भारत पाकिस्तान युद्ध बंद हो गया है और हमने युद्ध विराम करवा दिया है। और ये घोषणा दिल्ली करती तो मुझे संतुष्टि हो जाती कि हाँ भाई, हमारा निर्णय है। यह निर्णय हमारा नहीं था, हमारा निर्णय था कि इस बार पाकिस्तान को घर में घुस के ठोकें। लेकिन प्रधानमंत्री की क्या मजबूरी रही कि चलते युद्ध में हमारे सिपाहियों के, हमारी बहादुर सेना के हाथ बांध दिए आपने। और उसके बाद आप इस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं जैसे बहुत बड़ा युद्ध जीत लिया। ये देश की नाकामी और ये देश की मजबूरी मुझे अखर गई।
और बहुत सारे लोगों को कर गई। जिन देशों ने युद्ध चालू रखा हुआ है, अभी तक लड़ रहे हैं, जहाँ बमबारी हो रही है, वहाँ की जनता कितनी त्रस्त है? नहीं, जनता त्रस्त है, लेकिन देश का आत्मसम्मान और संप्रभुता, ये तो कह रहे थे महाराणा प्रताप के लिए कि भाई देश की जनता कितनी पीड़ित है, हमारा तो नेता जबरदस्ती युद्ध लड़ रहा है। हाँ, वो तो सरेंडर हो जाते ना अकबर को। संप्रभुता, स्वायत्तता और आत्मसम्मान किसी देश का यदि गिरवी हो जाए तो देश कभी खड़ा नहीं हो सकता, और आज देश की यही स्थिति है, और ये देश की स्थिति बदलनी चाहिए। चलिए अब हम उदयपुर पे आ जाते हैं। उदयपुर में अगर मैं कहूँ कि डेवलपमेंट की, विकास की, तो विकास को लेकर आपको क्या कमियां अभी नजर आ रही है? दीदी, आप भी उदयपुर राइट हैं, मैं गिनाऊं उससे ज़्यादा आपको पता है। आज मैं सेतु का काम कर रही हूँ, लेकिन जनता और आपके बीच में और उदयपुर की जनता को पता है कि क्या क्या हो सकता है। ऐड का 4 किलोमीटर का टुकड़ा जहाँ पे आपने एक बड़ी नदी को नाली बना दिया है, उसके दोनों साइड के एरिया को चिन्हित करके जो लोग उसकी जद में आ रहे हैं उनको मुआवजा मोर देन 3 टाइम्स देना पड़े तो भी देना चाहिए। उदयपुर के फ्यूचर के लिए बेटर है। जो लोग उसके किनारे बसे में, उनको सबको मीटिंग लीजिए, मोहल्ले वाइज सबको संतुष्ट कीजिए, जो आपको देना है, प्राइम लोकेशन पे प्लॉट्स देने, यूआईटी के पास बहुत जमीन है, उनको दो, उनको बसाओ, और दोनों तरफ से आप पूरी नदी को चौड़ा कीजिए। उसके ऊपर गार्डन के लिए भी व्यवस्थित जगह रखिए, न कि गार्डन को ही नदी में उतार दीजिए। नदी को नदी रहने दीजिए, नदी के आसपास में गार्डन बनाइए, और एक ऐसा ऑटो फ्लो सिस्टम बनाइए कि वो पानी रिसाइकल होता रहे। हमारे पास पानी की कमी नहीं है उदयपुर में, बिल्कुल। वो पानी वेस्ट होके अरब सागर जा रहा है, या जहाँ भी जा रहा है यहाँ से उदय सागर से, और क्या लेके जा रहा है? नाली, कचरा, सीवरेज लेके जा रहा है। इस नदी के चारों तरफ आपको सीवरेज कैचमेंट बंद करना चाहिए। इस नदी का, फतेह सागर का पानी उदय सागर से ओवरफ्लो ऐसा कोई चैनल बन जाए कि ये पानी ऑटो रोटेट होता रहे, और ये नदी 12 महीने चलती रहे। इसमें वाटर स्पोर्ट्स करवाइए, आप इसमें बोटिंग करवाइए। उदयपुर का टूरिज्म यहाँ तो गुलाब जी का सपना तो यही था, 2.5 गुना बढ़ जाए। नहीं, गुलाब जी का सपना अच्छा था लेकिन फिर उनको जब सपना देखा था तब तो उदयपुर की भलाई थी, लेकिन फिर मलाई दिखने लग गई। अच्छा, तो मलाई चाटने में व्यस्त हो गए, भलाई कहीं और रह गई। एक पत्र भी अभी काफी वायरल हुआ, उसको लेकर भी बीजेपी पे बहुत सारी बातें हुई, उस पर क्या कहेंगे? पत्र धर्मनाथ जी, भाई साहब मंगीलाल जी, देखिए ये तो विजय प्रकाश विप्लवी जी का जो एक पत्र है, जो ये राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है, इसको समाज से जोड़ना अच्छी बात नहीं है। और मंगीलाल जी गुरु जी का मैं कहना चाहता हूँ कि अब उनको इस उम्र में नहीं करना चाहिए। आपको सब कुछ अचीव्ड है, आप 100 साल और जिए, हमारी मनोकामना है, वरिष्ठ है, लेकिन अब कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। चूँकि अब राजनीति से आपको इतिशी कर समाज के साथ लगना चाहिए। हर जगह राजनीति करना उचित नहीं है, और जिन लोगों ने जो पत्र लिखा है वो वास्तव में सत्य प्रतीत होता है, क्योंकि हम भी अनुभवी हैं। मंगीलाल जी के साथ 5 साल मैंने काम किया है, और ज़्यादा नहीं बोलूँगा, वरिष्ठ हैं, वरिष्ठ बने रहें, उनका प्रेम हम पर बना रहे। बहुत सारी चीज़ें हैं, तह में जाएंगे तो ना मुझे अच्छा लगेगा ना उन्हें अच्छा लगेगा। अच्छा, अभी इस वक्त हम गुलाब बाग में खड़े हैं जी, ठीक है, बहुत सुंदर जगह है, बहुत बड़ा, ये हमारे जो पुरखों का दिया हुआ एक गिफ्ट हम बिल्कुल बिल्कुल। इट इज इसकी स्थिति को देखकर क्या कहेंगे आप? ऑक्सीजन पैकेट है उदयपुर का सबसे बड़ा, और इसको और रिच प्राकृतिक वाइज होना चाहिए, पेड़ पौधे और लगने चाहिए, डेंसिटी इसकी बढ़नी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पूरा पैक है। इसमें पीछे की तरफ से जो अतिक्रमण हो रहा है तो उस अतिक्रमण को रोका जाना चाहिए। लोग खांजी पीर के बैक साइड से इस गुलाब बाग के अंदर 200-200 मीटर 300-300 मीटर मकान बना के बैठ चुके हैं, लेकिन यूडी के कार्रवाई वो वहाँ पे नीला में नज़र आती है, गरीबों को उजाड़ने में नज़र आती है। यहाँ पर ये कार्रवाई करने से डरते हैं। क्या कारण है भाई? आपको काम करना है ना, प्रॉपर तरीके से करो ना। कानून तो सब पर एक समान लागू है। आप कानून का हंटर चुनिंदा जगह, टारगेटेड जगह क्यों कर रहे हैं? उदयपुर में जो मेन आपका जीवनदायी जो स्रोत है, वहाँ पे लोग अंदर घुस गए हैं, वहाँ पर लोग अतिक्रमण कर रहे हैं। यहाँ कितनी अवैध गतिविधियाँ चल रही हैं, सुरक्षा का कोई अभी कुछ भी नहीं है। एक पुलिस वाला दिख रहा है क्या आप? उदयपुर के आंतरिक शहर, इंटरनल कोर्ट के जो लोग हैं, वो लोग यहाँ पर सुबह शाम रात 8 बजे तक रेला लगा रहता है। क्या एक भी पुलिस का गश्ती का जवान है कल को कोई हादसा हो जाए?
तो क्या आज से कोई एंट्रेंस पे तो है। नहीं, एंट्रेंस पे नहीं, आपको अंदर भी चाहिए जवान, अंदर चाहिए आपको। कोई किसी के साथ कोई हादसा कर दे, इतना बड़ा स्पेस है। और आज के टाइम में आप ये मान के चलिए कि जो साथ चल रहे हैं लोग वो भी भग जाते हैं, बिल्कुल सही बात। कोई किसी के सपोर्ट में नहीं है। आप शहर में देखिए ना, दिन दहाड़े मर्डर हो रहे हैं, क्या वहाँ लोग नहीं होंगे क्या? बचा नहीं सकते हैं? नहीं बचाते। इसलिए पुलिस को ध्यान रखना चाहिए और नफरी अपनी बढ़ाए और यहाँ पे सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था हो। यहाँ डेंसिटी पौधों की बढ़ाई जानी चाहिए। यहाँ पे जो सीमेंटेड आपने जो काम किया है वो बिल्कुल बंद होना चाहिए। आपने कमल तलई जो नेचुरल फ्लो है उस पर आपने आरसीसी बिछाकर और उसको नेचुरल फ्लो को ही खत्म कर दिया। ये तो सबसे बड़ी भूल है। ये जो पिछोला के पाल पर जो दबाव होता था वो यहाँ पे नेचुरली पता चल जाता था कि कितने फोर्स से पानी आ रहा है। वो झरना जितना ऊपर जो मूर्ति के अंदर से जो पानी निकलता था फ्लो, वो फ्लो बंद हो गया। कमल तलाई में कमल खिलते थे, अब कुछ भी नहीं है, सिर्फ गाढ़ा जो मिट्टी विट्टी और जो उस पर जमती है सीमेंट और आरसीसी वो नजर आता है। पंकज जी, उदयपुर में ही अगर हम बात करें माइनिंग की जी, तो वो काफी समय से बढ़ रही है और इस पर रोक भी लगी 90%। हाँ, नहीं कहाँ लगी? आज फतेह सागर के इस किनारे पे बम्बैया बाजार से खड़े होकर उधर की तरफ देखिए तो सज्जनगढ़ के जस्ट पीछे बैक साइड में एक मंगरा बिल्कुल सपाट हो गया और सड़क बना दी गई उस पर। हाँ। तो कहाँ है? माइंस एंड जूलॉजी आंख मीच कर देख बैठा है, कलेक्टर साहब आंख मीच के बैठे हैं, या जो एजेंसी इसके लिए जिम्मेदार है वो आंख मीच कर बैठी है। कहीं ना कहीं लिफाफेबाजी और ये जो चल रहा है, या नेता आंख मीच कर बैठे हैं। तो कांग्रेस पार्टी को जब इतनी चिंता थी तो क्यों नहीं आई आगे, और क्यों उन्होंने बहुत ज्यादा उग्र प्रदर्शन नहीं किया कि नहीं, अरावली के साथ इस तरह का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए? किसी को मर्डर कर दे तो आपको लगेगा उग्र प्रदर्शन करें? भाई कांग्रेस पार्टी तो काम कर रही है, किसी का गला दबाने का, हम अधिकारी का उसकी टेबल पर चढ़कर कलेक्टर को ज्ञापन दे। तो जब शहर की इतनी चिंता है तो क्यों आप लोग, अब तो आप कांग्रेस से, तो मैं आपको यही कहूंगी नहीं, कि तो क्यों है आप ना, लोग नहीं आते हाँ सामने? पार्टी है ना, कांग्रेस का मैं कार्यकर्ता हूँ, क्या दिक्कत है उसमें? सुनिए, कांग्रेस पार्टी का किसी अधिकारी की मेज पर चढ़कर उसका गला दबा दे तभी आपको लगेगा विरोध प्रदर्शन है। भाई प्रोसेस है, पेपर चलता है, ज्ञापन दिया, ज्ञापन किस संबंधित अधिकारी को दिया वो ज्ञापन चलेगा आगे तक जी। उसके बाद वापस हम लोग पूछते हैं कि भाई इस पर क्या एक्शन लिया गया। लेकिन जब सरकार ने तय कर लिया है कि उदयपुर को खोद के खा जाना है तो भाई हम 5 साल वेट कर रहे हैं, जनता भी तैयारी करके बैठी है ना। उदयपुर में भ्रष्टाचार का क्या आलम है। गिराज समिति का अध्यक्ष टेम्पू डंपर मोटरसाइकिल के नंबर लगाकर 60 लाख के फर्जी भुगतान उठा ले दीदी, और वो बड़े शान से जगह जगह घूमता फिरे और फोटो खिंचवाए ने जन्मदिन के बनाए थे। भ्रष्टाचार शिष्टाचार हो गया। इन लोगों को हे दृष्टि से नहीं देख रहे लोग, इसलिए इनको लगता है कि हम बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस नहीं कर रहे हैं, चोरियां कर रहे हैं। चोरियां कर आप कितने बड़े हो जाओ, अल्टीमेटली कहलाओगे चोरी। पूर्व विद्युत समिति अध्यक्ष है, अभी गार्डन समिति है, झूले बेच दिए बच्चों के आए में पैसों के। हाँ, आपने कोई एक ऑडिटोरियम है सुखाड़िया यूनिवर्सिटी का, विद्युत समिति के अध्यक्ष रहे पूर्व एक, ठीक है, उन्होंने 45-46 लाख रुपए का साउंड सिस्टम लगाया। क्या सोने की असरफियाँ डाली उसमें, क्या घोटा किनारी लगाई गोल्डन की, या कोई मणिया वणिया लगाई उस साउंड सिस्टम में? भाई 40-45 लाख का कौन सा साउंड सिस्टम लगा? कहाँ आपके घर ले गए पैसे? क्या नया मकान बनाया है? कोई रोकड़ में गाड़ी लाए हैं आप? क्या किया आपने? देश की जनता का पैसा, उदयपुर की जनता का पैसा इस तरह की बेदर्दी से लूट रहे हो आप। 60 लाख किसको बोलते हैं? जबकि गरीब को आप सड़क पर खड़ा होकर व्यापार नहीं करने दे रहे हो, ठेले लूट रहे हो। भाई कोई आलू बड़े समोसे बनाकर गरीब सुबह 5 बजे से लगता है, 5 बच्चों का पेट पाल रहा है, आप उसके ठेले पर जाकर लूट रहे हो, समोसे पैकेट बनवा के अपने ऑफिस ले जा रहे हो। जब कार्रवाई करते हो टंकियाँ छीन रहे हो आप उससे जी। ये क्या जुल्म ढा रहे हो यार? ये जुल्म तो मत करो। उदयपुर की जनता, उदयपुर का बेटा, उदयपुर का जाया है, वो यहाँ नहीं कमाएगा तो कहाँ जाके कमाएगा? अपॉर्चुनिटीज़ का अभाव है, महंगाई सर चढ़कर बोल रही है। उसके बाद आदमी इतनी जद्दोजहद के बाद भी एक आम आदमी यदि अपना काम धंधा करना चाह रहा है, लेकिन ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम उसको नहीं करने दे रहा। इस सिस्टम के विरोध में मेरी लड़ाई है। आप कह सकते हैं बागी है, आप कह सकते हो कि क्रांतिकारी विचार है, लेकिन विचारों को अमली जामा पहनाने के लिए हमको भारतीय जनता पार्टी ने मंच नहीं दिया। दोनों राजनीतिक पार्टियां हैं, सेवा का प्रकल्प है। और यदि भविष्य में भारतीय जनता पार्टी मंच दे तो क्या आपका विचार वापस बदल सकता है? आई विल क्विट पॉलिटिक्स रादर देन गोइंग इट बीजेपी, बिकॉज दे आर ब्रूटली करप्ट, दे आर गुड फॉर नथिंग, they are just doing their business only.
And politics is not a business, it's a service to the people of Udaipur, right? People of India. नहीं, फिर भी आपको उदयपुर में ही राजनीति करनी है। जी, बिल्कुल। उदयपुर शहर में तो कभी कांग्रेस काबिज हुई नहीं सर। प्रदेश में कितनी भी कैसे- चाहे कैसे- सरकारें कैसे- बदली हो, कैसे? कहाँ एक भी बोर्ड कहाँ बना कांग्रेस का? नहीं, बोर्ड बनाना पार्षद जीतते हैं ना, विपक्ष में खड़े हैं ना, विपक्ष में नहीं खड़े क्या? पार्टी ने अपनी जायदाद छोड़ दी क्या? हर लेकिन एक बात नहीं, और, सुनिए। एक बात और, शीर्ष नेतृत्व जो अभी कांग्रेस पार्टी का है, उसके साथ आपको लगता है कि पार्टी आगे जाएगी? नहीं, शीर्ष नेतृत्व बहुत अच्छा है। इतने संघर्ष, इतनी हार के बाद उस व्यक्ति के अदम्य साहस को के लगातार खड़े रहना, लगातार अपनी बात पर फर्मली कायम रहना, देश को धीरे धीरे समझ में आ रहा है। ठीक है, आप बंगाल का चुनाव बोल रहे हैं, बंगाल में कांग्रेस पार्टी थी नहीं, जो तृणमूल कांग्रेस है वही कांग्रेस थी। इन्होंने तोड़कर, पार्टी तोड़कर सारे कार्यकर्ताओं को उधर ले गए, तो कांग्रेस की तृणमूल कांग्रेस हो गई। ठीक है, फिर भी कांग्रेस ने वहाँ पर अपना स्ट्रक्चर बॉडी नहीं होते हुए भी अपने 2 से 4 इनके विधायक जीते हैं। और आप मानिए तमिलनाडु और केरल में कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनी है, तो हमारे लिए भी मिला जुला ये जो चुनाव रहा है 5 राज्यों का, ये हमारे लिए भी आशा के द्वार खोल रहा है। और राजस्थान की स्थिति देख लीजिए, उदयपुर में पिछले 1 हफ्ते में 4 मर्डर सरेआम हुए हैं। कौन जिम्मेदार है? क्या रोकथाम हो गई? सरेराह चलते अगर रोड रेज हो रही है, खाली गाड़ी अड़ने पर आप किसी को चाकू मार दे रहे हैं, तो क्या पुलिस? अपराध का ग्राफ तो बड़ा है, अपराध का ग्राफ बड़ा है, व्यभिचार का ग्राफ राजनीति में बड़ा है। और नग्गई ये है कि शर्मिंदा होने के बजाय मंचों पर चौड़ी छाती करके घूम रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। जी, तो मतलब आपको किसी भी तरह का मलाल नहीं है? नहीं, नॉट बिल्कुल भी नहीं है। आने वाली अपॉर्चुनिटीज हो सकता था आपके लिए, बेनिफिट हो सकती थी। बेनिफिट देखता मैडम तो मैं भारतीय, यही तो कह रहा हूँ, अवसरवाद नहीं है मेरे जीवन में। मेरे जीवन में मैंने संघर्ष चुना है, और देयर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस। आपको लॉन्ग टर्म, लंबे समय तक, दीर्घ अवधि तक मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत का कोई अल्टरनेट होता ही नहीं है। जिनको लगता है कि शॉर्टकट है, वो जितनी तेज़ी से चढ़ते हैं वो तेज़ी से उतर जाते हैं। और मेरा राजनीतिक करियर, आई एम 43 राइट नाउ, मैं 18, 15, 17 साल की उम्र से राजनीति में काम कर रहा हूँ। जो लोग कह रहे हैं कि बहुत रातों रात उठ के आ गए, नहीं भैया, नहीं, आपका बड़े से बड़े नेताओं से आप उदयपुर में भारतीय जनता पार्टी में पूछ लीजिए कि हमारा क्या संघर्ष है, हमने क्या काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी छोड़ने के बाद, छोड़नी तो थी 2019 से छोड़ी, उसके बाद मैंने कभी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में पैर नहीं दिया होगा। ठीक है, 2019 में छोड़ी है, कुछ मुद्दों को लेकर छोड़ी, और छोड़ी तो छोड़ दी है, ऐसे अनमने ढंग से नहीं। जब युद्ध करने निकले हैं, घी लेने निकला हूँ, तो पता है मेरे हाथ में केटली 5 किलो की, 5 किलो घी लेके जाऊँगा, मैं छुपाता नहीं। जी, जनता को कुछ कहना चाहेंगे, यूथ को कुछ कहना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे? यूथ बहुत समझदार है, पॉलिटिकली एक्टिव है, लेकिन एक पूर्वाग्रह में ग्रसित है। देश में साधु संतों की कुटाई हिंदुत्व नहीं है, देश में गौ हत्या करवा कर 300 करोड़ वसूल लेना हिंदुत्व नहीं है, और उसके बाद गौ रक्षा आंदोलन भी इन्हीं के नेता चलाएं। तो भाई, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता गौ रक्षा आंदोलन में अभी इन्वॉल्व थे, झंडा बरदार होकर घूम रहे थे, उन्होंने पिछले 5 से 7 सालों में ये क्यों नहीं पूछा कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने गौ हत्या करवा कर 300 करोड़ का चंदा क्यों लिया? साधु संतों को क्यों कुटवा रहे हो? ब्राह्मण बटुकों की शिकायत पकड़कर क्यों घसीट रहे हो? क्या 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 कारण है, बताइए आप। और आपने 60 करोड़ बांग्लादेश को अभी किस खुशी में दिए हैं, जहां हिंदू बहनों का बलात्कार हो रहे हैं, जहां उनको जलाकर मारा जा रहा है, सरेआम हिंदू युवाओं को फांसियां दे दी गई। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने इस बजट में 60 करोड़ रुपए बांग्लादेश को किस खुशी में दिया, ये पूछना चाह रहा हूँ। तो भाई, जी हजूरी कर लेना बहुत आसान है, जी हजूरी करके नेता बन जाना भी बहुत आसान है। बहुत मुश्किल है हमारी तरह सामने से खड़े होकर सवाल दागना। और मैं सवाल दाग रहा हूँ तो मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ, मैं लोकतंत्र का एक सिपाही हूँ, मैं अपनी पार्टी का काम कर रहा हूँ। और जिस व्यक्ति को लगता है कि निजी शत्रुता है, वो निजी शत्रुता मन में पालें, और जिस दिन भी उनका मन हो जाए कि शत्रुता को हमले जामा पहनाना, तो हम तैयार हैं, मिल लीजिएगा। धन्यवाद दादा, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे इस शो में आए और अपनी बात पहुंचाई। देखिए, भ्रष्टाचार के लिए मुखर होना बहुत ज़रूरी है। उदयपुर में भ्रष्टाचार उदयपुर के विकास को लील गया है। उदयपुर में चलने को सड़कें नहीं हैं, उदयपुर में पीने का स्वच्छ जल नहीं है, उदयपुर में
ऑक्सीजन का जो आप PQ लेवल है वो देखिए आप, ठीक है। उदयपुर में लोगों के लिए सरकारी कोई व्यवस्था है नहीं है। नगर निगम में पिछले 6.5 साल से बॉडी नहीं है। पंचायतों में सरपंच नहीं है। विकास का पहिया राजस्थान में ठप है। राजस्थान में जंगल राज चल रहा है। पर्ची की सरकार है। ओछे लोग शासन में है। राधा मोहन अग्रवाल जैसे जो खुद उत्तर प्रदेश से आकर यहाँ पे प्रभारी बने हुए हैं और यहाँ के जायज बेटों को बोल रहे हैं कि वो बाहर से आयातित है। तो इस प्रकार के जो ओछी राजनीति करने वाले लोग हैं, पर्ची के दम पर टिके हुए हैं। पर्ची सरकारों से नहीं चलती। जिस आदमी ने ज़मीन पर काम किया उस आदमी को प्रदेश की कमान सौंपी है, वो जनता का भला करेगा। रातों रात ओवरनाइट स्टार बनकर उसको आपने मुख्यमंत्री बनाया। भजन लाल मुख्यमंत्री मटेरियल नहीं है। राजस्थान का बेड़ा गर्क हो रहा है, पिछड़ता जा रहा है। राजस्थान में जंगल राज कायम है। न हॉस्पिटलों में जांचें प्रॉपर हो रही है। जो जांचें निःशुल्क चल रही थी वो भी बंद हो गई है। हॉस्पिटल में कहीं बेड गिर रहे हैं, कहीं प्लास्टर गिर रहा है। यहाँ के विधायकों से आगे है कि जाकर घर से लोग मरीज पंखा लेके आ रहे हैं इतनी गर्मी में, घर से पंखा लेकर एडमिट हो रहा है मरीज। तो यहाँ का विधायक क्या कर रहा है? क्या किया इन्होंने? आज 2, 2.5, 3 साल होने को आ गए। क्या किया उदयपुर में? खाली गाड़ी लेकर घूमना विधायकी नहीं है। ज़मीन पर उतरिए साहब। दोनों विधायकों से कह रहा हूँ मैं। और उनको लगता है कि मैं उनका शत्रु हूँ, तो हाँ मैं सबसे बड़ा शत्रु हूँ साहब, मेरे को हंटर मारिए। लेकिन मैं बात कहूँगा, मुद्दे की बात कहूँगा, उदयपुर शहर के विकास की बात करूँगा। ये जो बेईमानी और ये जो मक्कारी आपने ओढ़ रखी उदयपुर के दोहन की, इसको बंद कीजिए। आप काम करेंगे 10 साल और जनता आगे देगी आपको मौका। लेकिन आपको लगता है यही अंतिम क्षण है। 4 बार 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ताव ऊपर चौहाने मत चुके, ताव पर सुल्ताने मत चुके चौहान वाली ये जो कहावत को अभी जैसे आज ही इनको मौका मिला, आज ही लूट खाना है इनको। भाई उदयपुर है, आपका अपना है, इसके विकास में लगिए। जो भी जनप्रतिनिधि हैं उदयपुर के विकास में लगिए, उदयपुर के आगे बढ़ाइए। एक सच्चे उदयपुर राइट्स होने का फर्ज निभाइए। मैं उदयपुर राइट्स हूँ। उदयपुर की जनता को कहना चाहता हूँ, किसी भी नेता को नेता बनाना आपका कोई परम दायित्व नहीं है। आप इसीलिए जन्म आपका नहीं हुआ है। आपका जन्म हुआ है कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ बेहतर सुविधाएं हों, बेहतर विस्तार हो, उस जगह विकास हो, उस जगह अपराध कम हो, उस जगह बेईमानी मक्कारी कम हो, ईमानदारी से लोग अपना जीवन जिए और जीने दें। इस प्रकार की नीति पर काम किया जाना चाहिए। और जो सरकार आज डिलीवरी और आज गवर्नेंस में फेल हुई है, उस सरकार के खिलाफ आक्रोश जनता को दिखाना चाहिए। और आप ये सर्वे कर लीजिए आप कि राजस्थान की जो सरकार चल रही है वो सरकार किस हिसाब से चल रही है और क्या आज उसकी जो दशा है और कितने लोग उसके फेवर में खड़े हैं। जंगल राज है, अपराध कायम है, भ्रष्टाचार चरम पर है। अधिकारी स्तर के लोग गरीबों के मुंह में डंडा घुसा के उनकी ज़मीनें हड़प रहे हैं। इससे ज़्यादा बदतर सरकार आज बिहार और राजस्थान एक समान हो गया। ये कहते थे बिहार में जंगल राज है, तो बिहार में बाहर क्योंकि नीतीश कुमार है और यहाँ पे पर्ची सरकार है इसलिए जंगल राज है। पर्ची सरकार से राजस्थान की जनता निजात चाहती है। उदयपुर में भ्रष्टाचार के 2000-3000 करोड़ के घोटाले पिछले नगर निगम के बोर्डों में हुए हैं। लेकिन उदयपुर की जनता को चलने के लिए सड़कें नहीं है, जनप्रतिनिधि नहीं है, बेईमान लोग राज कर रहे हैं। इसलिए उदयपुर में इस बार परिवर्तन बहुत परम आवश्यक है। जब तक आप परिवर्तन नहीं करेंगे ये लोग इसी तरह चलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कृतिका जी। और इतने सुरम्य वातावरण में आपने मेरा साक्षात्कार किया उसके लिए बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। थैंक यू दादा, आप भी इस शो पर आए। थैंक यू। तो ये थे पंकज सुखवाल जो अपने आक्रामक नेचर के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। इनका कहना है कि मैं अपनी बात को खुलकर रखता हूँ, पूरी प्रखरता के साथ रखता हूँ। अब ये किसी को आक्रामकता लगे या शत्रुता लगे तो ये उनका लुकआउट है, लेकिन इनका साफ तौर पर कहना है कि ये अवसरवादी नहीं है और अगर कांग्रेस पार्टी में इन्हें मौका मिलता है तो ये अपने इस मौके को ज़रूर आजमाएंगे, जनता की सेवा के लिए हमेशा आगे आएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।